Hi everyone, how are you all? I hope you will be fine. Welcome to our YouTube channel Love Literature. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। एक शॉर्ट स्टोरी है और इसको लिखने वाली है फ्लैनरी ओकॉनर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइटर को कवर करेंगे। राइटर कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी और इनके मेन थीम्स ऑफ राइटिंग क्या थे। फ्लैनरी ओकॉनर बॉर्न हुए हैं मार्च 25 1925 को और इनकी डेथ डेट है अगस्त 3 1964। ये एक अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक एसेस्ट हैं। एक इम्पोर्टेंट वॉइस इन अमेरिका है। शी इज़ कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ 20th सेंचुरी। इन्होंने 32 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज और कमेंट्रीज लिखे हैं। ये एक साउथर्न राइटर हैं जिन्होंने साउथर्न गोथिक स्टाइल, गोथिक का मतलब होता है जायल उखड़े हुए स्टाइल में इन्होंने लिखा है। रिलायड हैविली ऑन रीजनल सेटिंग, अपने रीजन की सेटिंग को इसने ज़्यादातर दिखाया है साउथ अमेरिका को। एंड ग्रोटेस्क करेक्टर, ग्रोटेस्क का मतलब होता है आधा तीतर आधा बटेर। एक करेक्टर एक तरफ नहीं होता बल्कि दो तरफा उसके व्यूज होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है कि इसकी राइटिंग जो है, अपनी राइटिंग के थ्रू ये रिफ्लेक्ट करती है अपने कैथोलिक फेथ को। इसके जो मेन थीम्स ऑफ राइटिंग है वो है ह्यूब्रिस है। ह्यूब्रिस चूंकि यहाँ पे न्यू वर्ड है तो मुझ पे ये लाजिम हो गया बताना कि ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है। ह्यूब्रिस का मतलब होता है हद से ज़्यादा मगरूर होना, हद से ज़्यादा गरूर करना। रेसिज्म, रेसिज्म होता है कि डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ब्लैक और वाइट का डिफरेंस है। एंड डिस्गस्ट विद द वर्ल्ड। हर मेजर वर्क्स, उसके जो मेजर वर्क है द वाइज ब्लड जो कि पब्लिश हुआ है 1952 को। एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज जिसको हम रीड करने वाले हैं आज, वो पब्लिश हुआ है 1965 में। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो इसका वो सिविल राइट्स मूवमेंट है। सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई थी। तो सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था कि फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रिफॉर्मेशन लाई थी नॉर्थ और साउथ में, पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। पहले था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेस की बेस पे डिफरेंस था। वाइट जो थे वो ब्लैक को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान गवर्नमेंट ने रिफॉर्मेशन का काम किया, रिफॉर्म्स लाई वहाँ पे नॉर्थ और साउथ में पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया। 1950 में अरिस्टोक्रेटिक प्लांटेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम यानी कि अमीराना, अमीर जो थे वो बड़े मैंशन और महलों में रहते थे। तो उन्होंने स्लेव्स रखे हुए थे, ब्लैक पीपल वहाँ पे स्लेव से ब्लैक को वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम जो था इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और अर्बन एरियाज़ में लोग जो रूरल एरियाज से बिलोंग करते थे वो जॉब तलाश करने के लिए चले गए। मतलब देहातों से उठ के लोग जॉब तलाश करने के लिए चले गए शहरों में। उसी टाइम पे क्या हुआ कि कॉलेज एडमिशन जो थे वो अफोर्डेबल बना दिए गए कि नंबर ऑफ वाइट्स और माइनॉरिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक और वाइट दोनों के लिए कॉलेज एडमिशन जो थे वो अफोर्डेबल बना दिए गए। ठीक है, उसी दौरान गवर्नमेंट ने एक लॉ पेश किया कि सेपरेट बट इक्वल। सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान ये सारे रिफॉर्मेशन लाई गई और उसी दौरान ये बताया गया, एक लॉ पेश किया गया कि सेपरेट बट इक्वल, ब्लैक और वाइट एक दूसरे से सेपरेट तो हैं लेकिन इक्वल हैं। ब्लैक को एक्सप्लॉइट वाइट नहीं कर सकता, दोनों इक्वल रैंक पे हैं अब। तो बेसिकली हमारी ये जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है फ्लैनरी ओकॉनर इसी टेंशन को हाईलाइट करती हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया, जब गवर्नमेंट ने ये ख़त्म कर दिया गया तो उसके बाद क्या टेंशन क्रिएट हो गई सोसाइटी में। रेसिज्म का डिफरेंस ख़त्म होने के बाद भी सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उनके माइंड में वही अपने पास्ट के अरिस्टोक्रेटिक मैंशन और वो सारे थिंकिंग थी। तो बताना चाहती हैं फ्लैनरी ओकॉनर के रेसिज्म का डिफरेंस ख़त्म होने के बाद भी, यानी कि सिविल राइट्स मूवमेंट के बाद लोगों के माइंड में जो वाइट पीपल थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ब्लैक को इक्वल रैंक पे वो नहीं समझ रहे थे। तो करेक्टर्स को नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
करेक्टर इसमें फर्स्ट आ जाता है जूलियन। जूलियन एक रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है जो कि साउथ में अपनी मदर के पास वापस आया है। ये एक टाइप राइटर है, टाइप राइटिंग की जॉब करता है। ये अपनी मदर को लेसन सिखाना चाहता है, रेशियल इक्वलिटी की बातें करता है, मगर इसकी भी सीक्रेटली ख्वाहिशात होती हैं अपने ग्रैंडफादर के मैंशन के लिए और ओल्ड फैमिली प्लांटेशन के लिए। तो इस करेक्टर के बारे में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जूलियन की मदर का करेक्टर। जूलियंस मदर एक मिडिल एज्ड वुमेन है जो कि ओल्ड साउथर्न फैमिली से हैं। ये एक्सरसाइज क्लास अटेंड करने के लिए जाती है YMCA में। हर वीक ये क्लास अटेंड करने के लिए जाती है और ये एक स्ट्रिक्ट रेसिस्ट वुमेन है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है कार्वर्स मदर। कार्वर्स मदर एक टायर्ड और इम्पेशेंट ब्लैक वुमेन है जो कि उसी बस में सवार होती है जिसमें जूलियंस की मदर होती है। कार्वर इसका बेटा है, एक 4 ईयर ओल्ड बॉय है, वो भी बस में सवार होता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन। वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन जो है ये भी बस में आके सवार होता है और जूलियन इससे बात करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो करेक्टर है द वुमन विद रेड एंड वाइट कनवास शूज। ये एक वाइट वुमन है, ये नैरो व्यूज डिस्कस करती है जूलियन की मदर से। और जो लास्ट वाला करेक्टर है द वुमन विद द प्रोट्रूडिंग टीथ, ये भी बात करती है, ये भी एक वाइट और जूलियन की मदर से बात करती है। ठीक है, इन दोनों का इतना करेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये माइनर करेक्टर है। करेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो जूलियन की मदर का और जूलियन का है और कार्वर की मदर का है। तो डिस्कस करते हैं समरी को। जूलियन जो है एक रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है, अपनी मदर के साथ रहने के लिए आया है साउथ में। स्टोरी बात करती है जूलियन की मदर की और जूलियन की मदर जो होती है ये ब्लैक को पसंद नहीं करती है और जब से इंटेग्रेशन हुई है यानी ब्लैक और वाइट एक दूसरे के साथ इक्वल रैंक पे आए हैं, यानी कि वो एक ही बस में सफ़र कर सकते हैं जब से, और दोनों का इक्वल स्टेटस है ब्लैक और वाइट का, तब से वो जूलियन मदर जो होती है वो अकेले सफ़र नहीं करती है बस में। वो YMCA में जब क्लासें अटेंड करने के लिए जाती है तो वो अपने साथ अपने बेटे को लेकर जाती है। ठीक है, वो दोनों तैयारी करते हैं, घर से वेट लॉस की क्लासें अटेंड करने के लिए जाते हैं। वो बस की तरफ अभी जा रहे हैं, रास्ते में वो बड़ी बड़ी ना प्राउड फील करती है जूलियन की मदर। तो वो ग्रैंड डॉटर होती है रिच मैन की एक, वो कहती है कि ब्लैक जो है वो फ्री हैं, फ्री तो हैं ठीक है लेकिन उन्हें वाइट से अलग होना चाहिए। तो इसलिए वो उस बस में सफ़र करने के लिए अपने बेटे को साथ ले जाती है कि वहाँ पे ब्लैक भी होंगे और उसे ताकि कोई मुश्किल ना हो अपने बेटे को साथ ले जाती है। जूलियन की मदर जो होती है वो जैसे ही जाती है, जाके बस में बैठती है तो वहाँ पे कहती है थैंक गॉड यहाँ पे कोई ब्लैक नहीं है, अभी तक कोई ब्लैक बस में सवार नहीं हुआ है। तो वो जैसे ही ये बात करती है तो जूलियन को ये बात बुरी लगती है। जूलियन कहता है कि ये मेरी मदर जो है ना फॉल्स ग्रेशियसनेस में रह रही है, डिस्टॉर्ट फैंटेसी में रह रही है, जो कि हकीकत से दूर है। हकीकत में अब जो है ना ब्लैक ब्लैक हमारे इक्वल रैंक पे हैं और ये अब भी हमारे मेरी मदर जो है रेसिज्म का डिफरेंस क्रिएट करती है। तो रास्ते में जाते जाते जो होती है ना जूलियन की मदर वो अपने ग्रैंडफादर के मेंशन के बारे में बातें करती है कि 200 स्लेव थे और 200 स्लेव थे वहाँ पे और वहाँ पे अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम था और वो बहुत हैप्पी रह रहे थे। तो जूलियन जो होता है उसको ये अपनी मदर की बातें पसंद नहीं करती आती हैं कि वो रेसिज्म का डिफरेंस क्रिएट कर रही है उसकी मदर। जूलियन चाहता है कि वो अपनी मदर को सबक सिखाए, मदर को एक लेसन देना चाहता है कि आप ब्लैक और वाइट जो है ना इक्वल रैंक पे हैं, अब वो रेसिज्म का डिफरेंस ना क्रिएट करे। तो वो नए नए तरीके निकालता है। कभी वो कहता है कि वो बस में जब जाके बैठते हैं ना तो वो ब्लैक मैन एक वहाँ पे जो वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन आके बैठता है उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी मदर को सबक सिखा सके। वो कहता है कि मदर को वो इग्नोर कर देगा जब वो बस से उतरेंगे। वो दिन ब दिन ना यही सोच रहा होता है किसी तरह वो अपनी मदर को सबक सिखाए, और कहता है कभी कि ब्लैक लॉयर को अपने घर पे ले आएगा, प्रोफेसर को डिनर पे ले आएगा एक ब्लैक को, या फिर उसकी मदर बीमार हो जाएगी तो वो नर्स कैरोलीन को अपने घर बुला कर ले आएगा। तो क्या होता है कि अगले स्टॉप पे जब बस जाके रुकती है तो वहाँ से
कार्वर्स मदर जो होती है वो और कार्वर आके बस में सवार हो जाते हैं। ये दोनों ब्लैक हैं। जब ये आके बस में बैठते हैं ना, तो कार्वर की मदर ने वही हैट पहन रखी होती है जो कि जूलियन की मदर ने पहन रखी होती है। तो हैट यहाँ पे सिंबलिज्म है, सिंबल यूज किया गया है। हैट बेसिकली सिंबलाइज करता है इक्वालिटी को, ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबलाइज करता है कि जूलियन की मदर ने भी वही हैट पहन रखी है और जो कार्वर्स मदर है उसने भी हैट पहन रखी है। तो ये हैट सिंबलाइज करती है कि दोनों अब इक्वल रैंक पे, दोनों वुमेन जो है सेम इक्वल रैंक है, अब उनका ब्लैक और वाइट का डिफरेंस नहीं है। ठीक है। जो जूलियन की मदर होती है वो एक पेनी देने की कोशिश करती है कार्वर को, और वो एक गेम भी खेलते हैं जिसका नाम होता है पी का पू। तो कार्वर की मदर को ये बात बुरी लगती है, वो पेनी लेने से इनकार कर देती है कि उसके बेटे को पेनी की कोई ज़रूरत नहीं है। ही डोंट लाइक नो बॉडीज पेनीज, उसे किसी की पेनी को वो नहीं लेना चाहता। पेनी भी यहाँ पे सिंबलिज्म यूज किया गया। पेनी बेसिकली सिंबलाइज करता है कि पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड अफ्रीकन्स, पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड ब्लैक, ब्लैक की तरफ पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड, मतलब कि मतलब अब भी वो समझ रही होती है कि ब्लैक जो हैं ये पुअर हैं, ये इन्फीरियर हैं, तो हम वाइट हैं, हम इनको एक पेनी देते हैं, जो कि सिंबलाइज कर रही है कि पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड ऑल अफ्रीकन, के वो समझ रही है कि अफ्रीकन जो है वो इन्फीरियर है, इसलिए वो उनको पेनी दे रही है। लेकिन कार्वर की मदर जो होती है वो गुस्से हो जाती है, वो ये पेनी लेने से इनकार कर देती है और जूलियन की मदर को जोर से अपने पर्स की मदद से धक्का देती है और जूलियन की मदर जो होती है वहीं पे गिर जाती है। जूलियन जो होता है पहले तो अपनी मदर की हेल्प के लिए नहीं जाता है, वो सोचता है कि उसकी मदर जो डिज़र्व करती थी उसने वो उसे वो मिल गया है। तो लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद जाके देखता है तो उसकी मदर जो होती है ना, वो मुश्किल से सांस ले रही होती है और वो कह रही होती है किधर है वो, नर्स कैरोलीन को बुलाओ, अपने मेरे ग्रैंडफादर को बुलाओ, उनको बुलाओ। तो इसी दौरान जूलियन हेल्प के लिए आता है अपनी मदर की, और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। जब वो लौट के आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, जूलियन की मदर की डेथ हो चुकी होती है। तो स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। इसमें जो मेन थीम्स है वो सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफ रेस रिलेशन। तो सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफ रेस रिलेशन थीम इस तरह है कि रेस की बेस पे वहाँ पे जो सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, पहले रेसिज्म था, लेकिन जब सिविल राइट्स मूवमेंट हुई ना, तो तब रेसिज्म का डिफरेंस ख़त्म कर दिया गया, ब्लैक और वाइट इक्वल थे। तो तब सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट हो गई। जो वाइट थे वो उसी अपने पुराने ख्यालात को में थे कि अब भी ब्लैक इन्फीरियर हैं, ब्लैक जो हैं ब्लैक कम है रैंक पे, हमारे इक्वल नहीं है। तो सोसाइटी में ब्लैक और वाइट को लेके वहाँ पे प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गई, सोसाइटी में सोशल कन्फ्लिक्ट हो गए, वो समझ नहीं पा रहे थे वाइट ब्लैक को, उनको मुश्किल हो रही थी। अपेयरेंस, जो जूलियन की मदर होती है वो हमेशा अपनी अपेयरेंस का बड़ा ख्याल रखती है, कहती है हम वाइट हैं, हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन अपेयरेंस से लोगों को जज करना चाहिए, मैं अपनी अपेयरेंस का ख्याल रखूंगी क्योंकि मैं वाइट हूँ। तो वो अपनी अपेयरेंस का बहुत ख्याल रखती है। जज अदर्स ऑन देयर अपेयरेंस, तो दूसरे लोगों को वो अपीयरेंस की बेस पे जज करती है, ये थीम है। लॉन्गिंग फॉर ग्रैंडर, अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स के मैंशन और ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में उसकी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं, काश के वही महल वो सब चीज़ें हों, ग्रैंड फादर का मैंशन हो, हमारे पास भी सब कुछ हो। तो ये उसकी ख्वाहिशात अब भी होती हैं। सोशल कंडक्ट, सोसाइटी में भी वो अपनी अपेयरेंस का बड़ा ख्याल रखती है, उसके अब भी ड्रीम्स होते हैं कि वो हम अमीर बन जाएंगे, वो रिच बन जाएंगे, एक दिन ऐसा भी आएगा। तो यही इसके इम्पोर्टेंट थीम्स थे। आई होप, और इस शॉर्ट स्टोरी के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।